नमस्कार, 5 शहर 5 खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। 5 शहर 5 खबर में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ी 5 खबरें आपको बता रहे हैं, जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। तो 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर मचे घमासान की। कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस दो फाड़ नजर आ रही है। दूसरी खबर दमोह जिले के खंचारी पट्टी गांव से, जहां ग्रामीण पानी की व्यवस्था करने में ही अपना पूरा जीवन गुजार रहे हैं। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से, यहां भी एक गांव ऐसा है जिसे शुद्ध पानी की दरकार है। चौथी खबर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना की। पांचवी और आखिरी खबर मध्य प्रदेश के मौसम का हाल आपको बताएंगे। इन 5 खबरों को हम पूरे विश्लेषण के साथ आपके सामने रखेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर मचे घमासान की। तो सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। इसके बाद कांग्रेस में अंतर्कलह एक बार फिर सामने आ गई है। इस बार पार्टी में अंतर्द्वंद गांधी परिवार के बीच है। पार्टी के दिग्गज नेता देश में पार्टी की ख्याति को बचाने के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर पार्टी दो धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है। राहुल खेमे के नेता एक बार फिर राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी का एक धड़ा सोनिया गांधी के पक्ष में अपनी दलील देता रहा है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं की राय भी अलग अलग है। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक मत नहीं है। दिग्विजय सिंह ट्वीट के जरिए कह रहे हैं कि सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। वहीं कमलनाथ इसके पक्ष में नहीं है। वो ट्वीट के जरिए सोनिया गांधी को ही अपना मत देते नजर आए। वहीं विधायक कालापीपल से विधायक कुणाल चौधरी ने भी साफ कहा है कि राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। बाहरी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में मची इस आपसी खींचतान को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। पार्टी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रेहान वाड्रा और मायरा गांधी जैसे योग्य उम्मीदवार हैं। गृह मंत्री ने तंज कसते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस के लोगों को समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस वो स्कूल है जहां कोई भी विद्यार्थी कितना अच्छा पढ़ ले, फर्स्ट हेडमास्टर का बेटा ही आएगा। स्पष्ट है, गांधी परिवार के अलावा एक भी व्यक्ति कार्यकर्ताओं को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि देश में जिस तरह की अलोकतांत्रिक ताकतें इस देश के लोकतंत्र को, संवैधानिक ताकतों को खत्म करने की कोशिश कर रही है, इसके खिलाफ पूरा कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर गांधी परिवार के साथ है। और राहुल गांधी जी जो 1100 एआईसीसी सदस्यों के माध्यम से, 8800 से ज़्यादा पीसीसी सदस्यों के माध्यम से और करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं के भावनाओं के माध्यम से अध्यक्ष बने थे। अब सबकी मांग है, हम सबके नेता राहुल गांधी जो इस देश की जरूरत के रूप में है, क्योंकि वो विजन वाले व्यक्ति है जिन्होंने इस हिंदुस्तान को चाहे कोविड में चेताया हो, चाहे आर्थिक सुनामी के लिए चेताया हो, हर वर्ग के लोगों के लिए ध्यान रखने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। हम सबकी मांग है कि राहुल गांधी जी को अध्यक्ष होना चाहिए और एक भी नेता गांधी परिवार के बाहर का हमें बर्दाश्त नहीं होगा, ये कार्यकर्ताओं की भावना। कांग्रेस में बहुत सारे योग्य उम्मीदवार हैं। माननीय सोनिया गांधी जी हैं, माननीय राहुल गांधी जी हैं, माननीय प्रियंका गांधी जी हैं, माननीय रेहान वाड्रा जी हैं, माननीय मायरा गांधी जी हैं। बहुत सारे योग्य उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के लोगों को समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस वो विद्यालय है कि आप कितना भी अच्छा पढ़े स्टूडेंट उस विद्यालय में, फर्स्ट तो हेडमास्टर साहब का बच्चा ही आएगा। वहाँ सब कुछ तय रहता है कि किसको फर्स्ट आना है। स्पष्ट है गांधी। और हमारे साथ फोन लाइन पर पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, सीडब्ल्यूसी की बैठक जब शुरू हुई तो उम्मीद जताई जा रही थी कि आज शायद पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर कोई नाम सामने आ सकता है, या तो कांग्रेस ही रहेगा या गैर कांग्रेसी। लेकिन जिस तरह की स्थितियां दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश में बन रही हैं, इतना आसान नहीं है कांग्रेस के लिए अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव करना। पहली चीज है कि ये बस कहने भर के लिए है कि कोई गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कांग्रेस का हो सकता है। हमने कुणाल चौधरी को सुना, वो कांग्रेस के लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन वो लोकतंत्र के नाम पर ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं होगा। यानी कि कांग्रेस में इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया गांधी, इन सबके अलावा जितने कांग्रेसी नेता सब बाहरी हैं। दूसरी एक बड़ी बात है कि जो सीडब्ल्यूसी की बैठक आज हुई है कांग्रेस कार्य समिति की, वो एक तरह से महाभारत में तब्दील हो गई है।
तो जो चिट्ठी लीक हुई है जिसमें सवाल उठाए गए थे कांग्रेस के नेतृत्व पर, चुनौतियां थी, उनके बारे में बात की गई थी। सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की है, लेकिन जो मनमोहन सिंह है पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी, उन्होंने चिट्ठी की आलोचना की। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े किए और ये कह दिया कि जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी है उनकी बीजेपी के साथ मिली भगत है। यानी कि कांग्रेस में अब इतना जो लोकतांत्रिक पार्टी, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी और जो कहती है उसमें आंतरिक लोकतंत्र जिंदा है, और वो इस बात को भी नहीं पचा पा रही है कि अगर उनके 23 में से 5 ऐसे नेता जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अगर वो कोई सुझाव दे रहे हैं तो आप पार्टी उन पर बीजेपी से मिली भगत का आरोप लगा रही है। यही कारण है कि गुलाम नबी आजाद, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, सोनिया गांधी के नजदीकी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर उनकी बीजेपी से मिली भगत साबित हुई है तो इस्तीफा दे देंगे। और चिट्ठी जिस प्रकार से लीक हुई है उससे राहुल गांधी के बारे में खबरें निकल कर आ रही है कि ये उससे काफी नाराज, और उनका साफ तौर पर कहना था कि इस चिट्ठी में चर्चा की सही जगह CWC थी, मीटिंग नहीं थी। और उनका जो सुर है उससे साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि वो दर्शाना चाह रहे हैं कि इसकी टाइमिंग और उसको लीक करने की टाइमिंग जो है वो बीजेपी से षड्यंत्र करके की गई है। मनमोहन सिंह और ए.के. एंटोनी ने भी फटकार लगाई है कि जिन लोगों ने नेतृत्व देने की मांग की है। तो कुल मिला के जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें आगे पीछे यही होगा कि कांग्रेस का एक धड़ा सोनिया गांधी की तरफदारी करेगा, एक राहुल गांधी की। और हो सकता है कि सोनिया गांधी की तरफ से बयान आ जाए कि कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं की भावना और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के आग्रह उसने को कारण में फिर से अंतरिम अध्यक्ष बनने को बता तैयार हूँ, या फिर ये हो सकता है कि राहुल गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बना दिया जाए या पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया जाए और कोई एक अंतरिम अध्यक्ष बाहर का नियुक्त कर दिया जाए, जिनमें कई सारे मुकुल वासनिक का नाम है, मनमोहन सिंह का नाम है और ए.के. एंटोनी का नाम सबसे आगे है। जय। बिल्कुल, लेकिन अभी देखने वाली बात ये होगी मनोज जी कि जिस तरह से ये CWC की बैठक चल रही है इससे क्या कुछ निकल कर आता है, लेकिन बैठक का नतीजा निकलने से पहले विरोध यहाँ पर शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। केंद्र और राज्य की राजनीति में दमोह जिले से 2 से 3 मंत्री रहे हैं, लेकिन आज भी दमोह के जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं। हम बात कर रहे हैं दमोह विधानसभा के खंचारी पट्टी गांव की, जहां पर लोगों की आधी से ज्यादा उम्र पानी की व्यवस्थाओं में ही गुजर जाती है। ग्राम पंचायत मुड़र हरदुआ का गांव खंचारी पट्टी लंबे समय से शासन प्रशासन की उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। गांव के लोगों की माने तो वे कई सालों से पानी की किल्लत से जूझते रहे हैं। करीब 1200 लोगों की आबादी के इस गांव में लोग तालाब का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। इसके लिए भी लोगों को गांव से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आपको बता दें, यहाँ पर बच्चे भी पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि पानी को लेकर मची जद्दोजहद में भी वे भी जुटे रहते हैं। लोगों ने बताया कि चुनाव के समय यहाँ नेता वोट मांगने आते हैं, लेकिन हर बार वादों के सिवा कुछ नहीं मिलता। नहीं है हमारे गांव में चाहे कुआ उठे सुखे का हम खोरा बहा दें पानी, दोरा बहा दें। जे मैं आज की 25-20 साल भाई जा रही, किसी पानी की व्यवस्था ही नहीं बनाओ। अब जो बिला है सो अब बिला के नल से ला रहा है, फिर भी बिला भी भर जाता है, इतना डूब जात वो। तो हम और मचो पानी पिया, जहाँ को मिलो वहाँ को ले आते। अभी पिछले 14 महीने जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहाँ पे नल जल योजना के अंतर्गत प्रस्ताव बना के हमने ऊपर भेजा था। उस विधानसभा सत्र में जुड़ना था, पर क्योंकि कोरोना वायरस के कारण वो विधानसभा में ऐड नहीं हो पाया। और एक प्रस्ताव और हमने भेजा है PHE के लिए। अभी इसके पहले हमने ढिक्सर, उमरी और पटना 3 जगह के लिए भेजा, तो उसमें इसका भी नाम है। तो अब जैसे ही चीज़ें स्थिर होती हैं, सब सामान्य होता है, तो वहाँ पर पानी की टंकी बनवा कर वहाँ पानी की व्यवस्था से। और संवाददाता अमर चौबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमर, क्या कारण है आखिर कि यहाँ से केंद्र में भी मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, इसके साथ ही पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं जयंत मलैया। आखिर कारण क्या है कि दमोह के इस गांव की अनदेखी की जा रही है, शासन की किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? और हैरानी की बात यह है कि वोट मांगने यहाँ पर जनप्रतिनिधि पहुंचते, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं कि यहाँ पर भी कदम उनके रखे गए थे। बता दूं कि दमोह विधानसभा के ग्राम खंचारी पट्टी की कहानी सुने तो बता दूं कि यहाँ पर खंचारी पट्टी की कहानी सुने तो ग्रामीणों की जवानी यहाँ आधी उम्र पानी भरने में निकल जाती है। पढ़ाई की जगह बच्चों का भविष्य पानी की व्यवस्था में फंसा। सरकारें आती हैं जाती हैं, नेता चुनावी समर में वादे करते हैं, जनता का वोट लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या जिसकी तस बनी रहती है। योजनाओं कागजों पर
ही रह जाती है। 1980 के दशक से मध्य प्रदेश की राजनीति में दमोह जिला में एक से एक चेहरा मंत्रिमंडल में रहा है। कई बार तो दमोह से मंत्रिमंडल में 2 से 3 मंत्री रहे हैं, मगर फिर भी आज दमोह जिला के जो हालात हैं वह किसी से छिपे नहीं है। ऐसा ही एक गांव दमोह विधानसभा का ग्राम खंचारी पट्टी है, जहां पर लोगों की आधी से ज्यादा उम्र पानी की व्यवस्थाओं में गुजर जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर बच्चों को हाथ में किताबों और कलम की जगह पर पानी की व्यवस्था बनाने के लिए बर्तन थमा दिए जाते हैं। जी शुक्रिया आपका अमर जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन वाकई हैरानी की बात भी और शर्मनाक भी है कि जब यहाँ से केंद्र में भी मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, और इसके पहले भी कई मंत्री दमोह से रह चुके हैं, कई विधायक हैं यहाँ से, लेकिन उसके बावजूद इस गांव की उपेक्षा करना शर्मनाक भी है, क्योंकि चुनाव के समय तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद इस ग्रामीण क्षेत्र की अनदेखी की जाती है। और सरकार ने ग्रामीण अंचलों के समुचित विकास के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, लेकिन आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां लोगों को उनका लाभ नहीं मिल रहा। हम बात कर रहे हैं बलरामपुर जिले की, जहां वाड्रफ नगर ब्लॉक की सुरसा ग्राम पंचायत के टोलकू पारा में आज़ादी के दशकों बाद भी सर्व सुविधाएं तो छोड़िए, लोगों के लिए पीने के साफ पानी तक की व्यवस्था नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ कोड़ाकू जनजाति के 25 परिवार के करीब 150 लोग निवास करते हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि होश संभालने के बाद से वे बरसाती नाले के पानी का उपयोग कर रहे हैं। गांव में 2 हैंडपंप है, लेकिन वे किसी काम के नहीं। लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि वोट के लिए चुनाव के समय आते हैं, लेकिन हर बार आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से खाली नाला का पानी पी रहे हैं। हम लोग का बहुत समस्या है, बच्चे लोग सब पकड़ के जाते हैं, फिर कैसे कैसे लाते हैं वो सब कोई नहीं। यहाँ कोई भी अधिकारी आते हैं, कोई नहीं सुनते हैं हम लोग का बात। वोट मांगने आते हैं, बस वोट लेके फिर कोई नहीं सुनने वाले। ज़्यादा तो कोड़ाकू ये बस्ती है और 4-5 घर गोड़ बस्ती भी। पानी का समस्या तो है सर, एक नाले कुआं से पी रहे हैं। ग्राम पंचायत में कोड़ाकू पारा में एक नल की हैंडपंप की आवश्यकता है। इसके लिए मेरा SDO PHO से बात हो गया है। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जैसे ही गाड़ी आएगी तो वहाँ पे हैंडपंप के लिए खुदाई किया जाएगा। साथ ही वहाँ पे एक ऐसा हैंडपंप है जो कि रिपेयर योग्य है, तो उसको रिपेयर कराने के लिए बात हो गया है। हुई आपको बताई, लेकिन ये जो खबर है वो छत्तीसगढ़ की है, और उसी तरह के हालात छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में भी हमें नजर आ रहे हैं। देवेश दुबे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेश, राज्य कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों की अनदेखी करना ऐसा लगता है कि अब उद्देश्य जनप्रतिनिधियों का बन गया है। वोट के समय जाते हैं, चुनाव के समय जाते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। जी देखिए जया, ये वाड्रफ नगर विकास खंड के सुरसा ग्राम पंचायत का मामला है। यहाँ पिछले 15 वर्षों से भाजपा की सरकार रही और लगभग सभी चुनावों में ये वादा किया गया कि इन्हें सर्व सुविधाओं से जोड़ दिया जाएगा, लेकिन इनकी बदनसीबी देखिए, आज तक इन्हें सर्व सुविधाएं तो छोड़िए, पानी की व्यवस्थाओं तक से नहीं जोड़ा जा सका। वहाँ उस ग्राम पंचायत के ढोलकू पारा में 2 हैंडपंप हैं। एक हैंडपंप खराब है और दूसरा हैंडपंप उस मोहल्ले से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आज के डेट में हम वहां जाना चाहें उस मोहल्ले तक, तो 3 नदियों को पार करके पैदल जाया जा सकता है, सिर्फ ना कोई आने जाने का साधन और कुछ भी नहीं। अगर ऐसे हालात में कोई व्यक्ति वहां बीमार पड़ जाता है तो चारपाई के सिवाय बाकी कोई सहारा नहीं है उसे अस्पताल तक पहुंचाने के लिए। तो कहीं न कहीं ये मोहल्ला जो है, ये ग्राम पंचायत जो है, शासन की अनदेखी का शिकार है। और बात करें अधिकारियों की या PHE विभाग की, तो PHE विभाग का ये दायित्व तो बनता था कि कम से कम जो खराब हैंडपंप है उसे तो सुधार कर देना चाहिए था, परंतु उन्हें भी आज तक फुर्सत नहीं मिली कि इन आदिवासी कोड़ाकू जनजाति के लोगों का कुछ की तरफ कुछ ध्यान दें। जी जया, बिल्कुल बात वही है देवेश जी कि सरकारें कितनी भी आती जाते रहे, लेकिन वोट के समय चुनाव के लिए इन्हें याद आती है और उसके बाद भूल जाते हैं। और 15 साल से बीजेपी की सरकार राज्य में रही और अब कांग्रेस की सरकार, लेकिन स्थिति हालात इन आदिवासियों के जस के तस बने। बहुत शुक्रिया आपका देवेश जी जानकारी साझा करने के लिए।
चलिए अब बात करेंगे कोरोना की, जहां मध्य प्रदेश में आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना सामने आ रहे नए मरीजों के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ। प्रदेश में रिकॉर्ड 1263 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 53,000 के पार पहुंच गई। वहीं प्रदेश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 23 मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 1229 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे के अंदर 991 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, जिसके बाद कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 40,390 हो गई है। विशेष संवाददाता अंकुर अर्धवरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकुर जी, क्या ताजा आंकड़े और स्थिति क्या है प्रदेश की? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 132 के राजधानी भोपाल में ही सामने आए हैं। इसके अलावा इंदौर, भोपाल, जबलपुर की बात करें तो यहाँ भी संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश के कई छोटे जिलों में भी संक्रमण की स्थिति बढ़ती ही जा रही है, जिसका मुख्य कारण है कि लोग जो खुद जागरूक होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, वो कर नहीं रहे हैं। इस कारण खासी रूप से लोग इससे संक्रमित हो। निश्चित तौर पर रहेंगे, सरकार भले ही लाखों प्रयास कर रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को, आम आदमी द्वारा की जा रही लापरवाही के कारण ये संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल, लौटूंगे आपके पास अंकुर जी, बने रहिएगा। लेकिन आंकड़े लगातार राजधानी में मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं और 1000 के पार पिछले 24 घंटों में जो संख्या मिली है, नए मरीज मिले हैं, 1000 के पार इनकी संख्या बताई जा रही है। और मध्य प्रदेश में पिछले 36 घंटे में हुई जोरदार बारिश से कई जिले तरबतर हो गए। कहीं नदी नाले उफान पर आ गए तो कहीं निचली बस्तियों में पानी भर गया। लेकिन इन सब के बाद मौसम विभाग ने फिर अलर्ट जारी कर दिया है। खासतौर पर मध्य प्रदेश के 5 जिलों रतलाम, धार, झाबुआ, अलीराजपुर और खरगोन में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे में 204.5 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश की आशंका पर रेड अलर्ट जारी किया जाता है। वहीं 9 जिलों मंदसौर, नीमच, आगर, शाजापुर, देवास, उज्जैन, इसके साथ ही इंदौर, बड़वानी और बुरहानपुर में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इधर विदिशा, रायसेन, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, खंडवा, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और अंकुर जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर जी, अगर प्रदेश की बात की जाए तो लगातार मौसम की मार प्रदेश पर पड़ रही है। बारिश का दौर लगातार जारी है और उसका जो खामियाजा है वो राजधानी भोपाल में हमने देखा है। प्रशासन की जो पोल है वो इस बारिश के बाद खुल गई है। इसके बाद फिर से मौसम विभाग की चेतावनी, मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अब क्या प्रशासन कोई तैयारी कर पाएगा? प्रशासन के इंतजाम किस तरह के हैं और मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मौसम विज्ञान के अनुसार अभी 3 दिन तक लगातार जो बारिश हुई, उसके बाद कल थोड़ी सी राहत रही थी, लेकिन उसके बाद अब मौसम विभाग ने 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया, जिसमें झाबुआ, धार, रतलाम समेत 5 जिले हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश की चेतावनी दी। निश्चित तौर पर कहेंगे कि इस 2 दिन की बारिश में शासन प्रशासन के जो दावे होते हैं, व्यवस्थाओं को उसकी पूरी पोल खोल के रख दी है। इसके तौर पर जो सीवेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम, वो पूरी तरह से फैल रहा है। शहरों में, निचली बस्तियों में पानी भर गया था। इस मामले में फिर प्रशासनिक अधिकारी और संबंधित विभाग के मंत्रियों का यही है कि पूरी तरह से एक नया सिस्टम डेवलप किया जाएगा और इस तरह की स्थिति आगे ना बने, उसके इंतजाम किए जा रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका अंकुर जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन भारी बारिश का अलर्ट एक बार फिर से मध्य प्रदेश के कई जिलों में जताया गया है। मौसम विभाग की तरफ से संभावना जताई गई है और उसके बाद राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो 2 दिन हुई भारी बारिश से प्रशासन की तमाम तैयारियों की पोल भी खुल गई है। इसी के साथ 5 शहर 5 खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।